जाऊंगी और सोमू दी को ढूंढ के लेकर आऊंगी वापस। उसके लिए चाहे मुझे दुनिया से चीख चीख कर चिल्लाकर बोलना ही क्यों ना पड़े कि मेरी बहन एक किन्नर है। गुस्सा ना हर मसले का हल नहीं होता। बड़ी से बड़ी जंग भी कभी कभी प्यार से जीती जाती है। क्यों यार? मम्मी, तुझे याद है पिछली बार हमने प्यार से बात कब की थी? मुझे भी याद नहीं। कहने के लिए हम पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन मीलों की दूरी हम दोनों के बीच। मुझे लगा था सौम्या के हट जाने के बाद ये दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन नहीं। जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो एक हारा हुआ पति और एक खराब बाप नजर आता है मुझे। अब जब मैं सच भी बोलता हूँ तो सब कुछ झूठ लगता है निम्मी। समझ में नहीं आता है क्या करूं। लेकिन निम्मी, अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं मैं, सुरभि मेरी जान है। उससे अगर जरा भी तकलीफ हो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। निम्मी, तू भले ही अपने पति को माफ ना कर, लेकिन इस बेबस बाप पर एक एहसान करते, मेरी सुरभि की जिंदगी को संवार दे। मैं कसम खाता हूं उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा मैं तुझसे। तू होती क्यों नहीं? कुछ तो बोलने में तू बोलती क्यों नहीं? आपकी आंखों में छोटी के लिए जो प्यार देख रही हूं ना, ये प्यार अपनी सोमू के लिए देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, पर नहीं दिखा जी। अगर दिखा होता तो आज ये दिन नहीं आता जी। सब कुछ तो अधूरा ही दिया ना भगवान ने उसे। सिर्फ माँ और बाप का प्यार पूरा मिल सकता था, लेकिन वो भी नहीं मिला। लेकिन आपके दिल में छोटी के लिए जो प्यार है ना, ये निश्चल है, जानती हूं मैं। लेकिन वो मेरी बात मानेगी ये मुझे नहीं पता। बड़ी हो गई है, अपने मन की करती है, पर आप चिंता न करो, समझाऊंगी उसे मैं। मलिका दी, ये लीजिए वो लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। ला, आ जाता राना। ये पर्ची में पिछले एक हफ्ते में कितने बच्चे गुम हुए, कितनों की थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, सब है इसमें। लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। कह रहे हैं कि एक मर गई, दूसरी का कुछ पता नहीं। दोनों बच्चियां अच्छे घर से थीं। मुझे लगता है कि ये दोनों घरों में से ही इस बच्ची का कोई घर है। पर ये सब आपको कैसे पता है?
खबरी रखते हैं हम। ऐसी खबर निकालते हैं कि जो खबर पुलिस को भी नहीं मिलती। वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। ये ले। मेरा सूरज है तू, यूं मेरे आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तुम लोग तो खुशी के मौके पर आते हो ना। दिख नहीं रहा या मातम हो रहा है? मेरी बच्ची मर गई है। जख्म पे कब से नमक छिड़कने लगे तुम लोग? हम आपकी खुशियां वापस लाए हैं। क्या? आपकी बच्ची मरी नहीं है, हमारे पास है। ये रही आपकी अमृत। आंसू पोंछ लीजिए और इसे अपने सीने से लगाइए। मेरी बच्ची, मेरी अमृत। मैं जानती थी अमृत, बच्चे में चाहे कैसी भी कमियां क्यों ना हो, उसे अपनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ में ही होती है। हाँ, ऐसी ही तो होती है। मैं नहीं अपना सकती इसे। मैं नहीं रख सकती अपने साथ। दोबारा इसे मेरे सामने भी मत लाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, इसे ले जाओ मेरे सामने से। ले जाओ इसे। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी लीजिए ना। आप ये क्या कह रही हैं? आपकी बच्ची है ये, आप इसे नहीं अपनाएंगी तो? हाँ, ये तुम्हारे बिरादरी की है। इसकी जगह तुम लोगों के बीच है, यहाँ हमारे बीच समाज में नहीं। और अगर आज इसे मैं रख भी ली ना, एक दिन तो इसे जाना ही होगा। अगर एक माँ चाहे ना तो अपनी बच्ची के लिए वो दुनिया से लड़ सकती है। आप डरिए मत, वो मेरी माँ है ना। उन्होंने भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन तुम इन लोगों के बीच आई गई। ये नियति का खेल है। तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। समाज तुम जैसे लोगों को जीने नहीं देगा, नहीं जीने देगा। नहीं, मैं इन लोगों के बीच ज्यादा दिन नहीं रहूंगी अब। मुझे यकीन है मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए आएंगी और फिर वहां से लेकर जाएंगी अपने साथ। मैं भी बस यही अमृत के लिए चाहती हूँ। इसकी जगह आपके आंचल में है। आप अपनी ममता से दूर मत रखिए उसे। वो किन्नर समाज में नहीं रह पाएगी। ये आपकी बेटी है, आप इसे अपने पास रखिए। इस तरह से इसे
हरमन हरमन ओ पुत्र क्या हो गया? किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? उठा जल्दी। जी छोड़ूंगा नहीं मैं। आराम ना, मेरे बच्चे को हाथ लगाया। देख के आ मेरे बच्चे। मामी जी संभाल के। जल्दी जल्दी। चलिए मामा जी बैठिए। मैडम संतोष नगर यही है, मुझे अंदर का पता नहीं है। सेक्टर 3 के बारे में किससे पूछूं? अब भैया सेक्टर 3 पता है आपको? वो सीधा जाके दूसरा राइट और तीसरा लेफ्ट, आप सेक्टर 3 में होंगी। यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से। थैंक यू। चलिए भैया। लगता है तुमने अपनी किस्मत को अभी तक अपनाया नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची किसी भरम में जी, तुम्हारे जैसी भरम कि बड़ी होकर अपने बिरादरी के लोगों को ना अपना पाए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, बच्ची बहुत छोटी है, माँ की जरूरत है। समझने की कोशिश तो तुम्हें करनी चाहिए। मेरी बच्ची एक किन्नर है, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर ये यहाँ रही ना, या तो मैं इसे जहर दे दूंगी या खुद जहर खा के मर जाऊंगी। समाज इसे यहाँ जीने नहीं देगा। अगर ये तुम लोगों के साथ रहेगी ना, तो मैं ये सोच के तसल्ली कर लूंगी कि मेरी बच्ची जिंदा है। इसलिए कह रही हूँ, इसे ले जाओ यहाँ से। ऐसे भी दुनिया की नजरों में तो ये मर चुकी है। कम से कम मैं ये सोच के तसल्ली कर लूंगी कि मेरी बच्ची की सांसें कहीं चल रही है। ये तो इतनी छोटी है कि माँ बोलना भी नहीं जानती। कम से कम माँ से बिछड़ने के तकलीफ से तो अनजान रहेगी। मेरी बात मानो, यही सही समय है। इसे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ।